हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि वाराणसी, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही जाना माना शहर है, इस जाने माने शहर के बारे में हम कुछ बातें जानेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, वाराणसी को बनारस और काशी भी कहा जाता है। ये शहर गंगा के नदी के तट पर है। यह एक बहुत ही बड़ा धार्मिक शहर माना जाता है। यहाँ हिंदू, जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रचलित है। वाराणसी का मुख्य भाषा बनारसी और भोजपुरी है। यह शहर भारत का एक मुख्य औद्योगिक केंद्र भी है। गौतम बुद्ध ने इसी शहर में अपनी पहली देशना दी थी। अकबर ने इस शहर में 2 बड़े मंदिर बनवाए, विष्णु और शिवा की याद में। वाराणसी उत्तर भारत का सांस्कृतिक केंद्र भी रहा है। कहा जाता है कि वाराणसी की स्थापना भगवान शिव ने की थी। महाभारत के पांडव भी शिवा की खोज करते हुए इस शहर में पहुंचे थे। गौतम बुद्ध ने यहाँ बौद्ध धर्म की स्थापना की। भक्ति काल के कई मुख्य लोगों का जन्म वाराणसी में हुआ था और इनमें से कबीरदास एक हैं। सन 1507 के महाशिवरात्रि के समय में गुरु नानक इस शहर में आए और सिख धर्म जो है कि फैलाए। और औरंगजेब के राज में वाराणसी के कई सारे मंदिर तुड़वा दिए गए थे। अंग्रेजों के राज में वाराणसी को एक नया राज्य बना दिया गया था, जिसकी राजधानी रामनगर रखी गई थी। 2006 के हिसाब से वाराणसी की 29% आबादी रोजगार है। रेशम कपड़े को सीना यहाँ का मुख्य काम है। ज़्यादातर मुसलमान इन कामों में व्यस्त रहते हैं। ये शहर इसके बनारसी साड़ियों के लिए जाना जाता है। पर्यटन यहाँ का दूसरा पैसा कमाने का जरिया है। कई लोग वाराणसी यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को देखने आते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल से आते हैं। सबसे ज़्यादा मेहमान यहाँ अक्टूबर और मार्च के महीने में आते हैं। जंतर मंतर ये सन 1737 में बनाया गया था। वाराणसी के अलावा ये और भी शहरों में है। रामनगर किला, यह गंगा के पूर्व तट और तुलसी घाट के ठीक सामने बनाया गया है। इसे 18वीं सदी में काशी नरेश राजा बलवंत सिंह द्वारा बनवाया गया था। इस किले में कई सारे आंगन बनाए गए हैं। कहा जाता है कि वाराणसी भगवान सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ का जन्म स्थान है। इस घाट पर 3 जैन धर्म मंदिर बनाए गए हैं। कहते हैं कि जैन महाराजाओं इस घाट को अपना बताते थे। दशाश्वमेध घाट के बारे में हम जान लेते हैं। यह वाराणसी का मुख्य और सबसे पुराना घाट है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने इस घाट का निर्माण करवाया था। मंदिरों में से सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है उसमें है काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर और पार्श्वनाथ जैन मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं। और मस्जिद में से जो प्रसिद्ध मस्जिदें हैं मैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ। अब्दुल रज्जाक मस्जिद, आलमगीर मस्जिद, बीबी रजिया मस्जिद और चौखंबा मस्जिद जो है कि वाराणसी में प्रसिद्ध है। वाराणसी के कई लेखक और कवि में से कबीरदास, रविदास और तुलसीदास कुछ हैं। वाराणसी में कई अखबार छपते हैं, जैसे कि वाराणसी चंद्रोदय। वाराणसी चित्रकला के लिए एक प्रख्यात केंद्र है। यहाँ की बनारसी साड़ी, लकड़ी के खिलौने, कांच की चूड़ियाँ, पीतल की चीज़ें और ढेर सारे हस्तशिल्प बहुत ही प्रसिद्ध हैं और प्रचलित हैं। यहाँ अनेक गीतकार और नर्तक में से बिस्मिल्ला खान, रविशंकर, गिरिजा देवी और सितारा देवी कुछ हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने नाच और गाने की कला को विकसित किया था। यहाँ के प्रसिद्ध और प्रख्यात गायक ठुमरी गाना पसंद करते थे। रविशंकर को अपने सितार बजाने की कला के लिए भारत रत्न से पुरस्कारित किया गया था। यहाँ महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ का ध्रुपद मेला 5 दिन का मेला होता है। वाराणसी के लोग 5 दिनों तक गंगा महोत्सव भी मनाते हैं। यहाँ गानों के जरिए जश्न मनाते हैं। वाराणसी के इतिहास में ये शहर शिक्षा का भी एक केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर 80% लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ कई सारे विद्यालय और विश्वविद्यालय हैं।